चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है, टेक्नोलॉजी कॉलेज है, उन सभी कॉलेजेस में ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। और प्रोफेसर की 18 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 31 पोस्ट हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की 63 यानी 63 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। और ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा इस PDF का। और इसको आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.csauk.ac.in से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है, इनका जो प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है, इनका परफॉर्मा भी आपको ठीक है, इसमें ये आपको मिल जाएगा। जो अपनी वेबसाइट है इनकी csauk.ac.in, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको 10 मई 2025 तक इसको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसको इसलिए आप 10 मई से पहले ये पहुंच जाना चाहिए। तो आपको एडवांस में ही फॉर्म ये अपना भरना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन भरा जाएगा फॉर्म। तो देखिए, डिफरेंट कॉलेजेस में जो वैकेंसी निकली है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में 8 प्रोफेसर, 8 एसोसिएट प्रोफेसर और 34 जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर निकली है। होम साइंस कॉलेज में 1 प्रोफेसर, 7 एसोसिएट प्रोफेसर और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर निकली है। एग्रीकल्चर कॉलेज जो इनका लखीमपुर खीरी में है, वहाँ पे आपके 2 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट और 9 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। जबकि जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा में है, वहाँ पे 4 प्रोफेसर, 5 एसोसिएट और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। जबकि आप देखोगे जो इनका डेयरी कॉलेज है इटावा का, वहाँ पे 3 प्रोफेसर, 6 एसोसिएट और 6 असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। और फिशरीज साइंस का इनका कॉलेज है इटावा में, वहाँ पे आपकी एसोसिएट की 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 पोस्ट निकली हैं। तो देखिए, ये टोटल आपकी पोस्ट है। इनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कॉलेज वाइज। अब आप इनको जो है इसमें जो है फ़ीस कितनी है, देखिए इसमें जो फ़ीस है आपकी, एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी आपको 1500 देनी है अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए। अब इसमें एक इन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, आप इनकी अगर वो वेबसाइट पे जाओगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो देख सकते हो। इनका जो है एक नोटिस निकला है EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी, उसमें 1500 रुपये फ़ीस मेंशन की है। तो ये नोटिफिकेशन में आपका 1000 मेंशन है, बट 1500 रुपये इन्होंने मेंशन की है, जो इन्होंने नया नोटिस निकाला है। जबकि 750 रुपये आपकी ST और SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपकी फ़ीस रखी गई है। और जो डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको भेजना है फ़ीस, जो भी आप फॉर्म भरोगे उसके प्रिंट आउट्स के साथ आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है किसके बनाना है, इन फेवर ऑफ कंट्रोलर CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच कोड नंबर 3809, इसके फेवर में आपको बना के भेज देना है अपना। ठीक है, पोस्टल एड्रेस 5 मई से पहले आपको इसको पोस्ट कर देना है। कहाँ पे पोस्ट करना है? टू डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग, रिक्रूटमेंट सेक्शन, CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश, लेटेस्ट बाई 10 मई, यानी 10 मई तक आपका पहुंच जाना चाहिए। और जो एनवलप होता है जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स रख के पोस्ट करते हैं, उस एनवलप के ऊपर आपको ये ज़रूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, 4 कॉलेज का नाम लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है, एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है और कैटेगरी भी लिखनी है ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर होता है वहाँ पे आपको ये सब लिख के भेज देना है। रिजर्वेशन के बारे में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे इसमें इन्होंने मेंशन किया है, एज लिमिट देखिए आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 साल से ऊपर ना होनी चाहिए। ठीक है, 40 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं उनकी एज 40 ईयर्स के अबाव नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है OBC कैटेगरी, SC ST और PWBD कैटेगरी को 5 साल का। ठीक है, और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये इसमें एज लिमिट्स के बारे में हो गया। अब ये डिटेल देख लेते हैं अपनी पोस्ट की। ठीक है, तो देखिए अपनी जो प्रोफेसर की पोस्ट है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में देखिए 1 है, हॉर्टिकल्चर में भी 1 है, एंटोमोलॉजी में 1 है, और इसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में 1 है, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 1 है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में भी 1 पोस्ट है,
प्रोफेसर इसमें प्लांट पैथोलॉजी में भी एक है और सॉयल साइंस में भी एक है। ठीक है, ये अपने हो गए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोफेसर। देन कॉलेज ऑफ होम साइंस में प्रोफेसर की एक पोस्ट है, अपनी एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो लखीमपुर खीरी में है, वहाँ पे भी 2 प्रोफेसर निकली है, एक एग्रोनॉमी में और एक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। इसके अलावा देखिए प्रोफेसर की जो पोस्टें हैं, एक एक पोस्टें निकली है अपने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, फार्म पावर मशीनरी में, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में, इसमें देखिए इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी में भी 3 प्रोफेसर की निकली हैं। इसके बाद देखिए ये आपके आगे एसोसिएट प्रोफेसर। अब एसोसिएट प्रोफेसर की भी एक एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा होम साइंस कॉलेज में भी एसोसिएट प्रोफेसर की निकली है इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो लखीमपुर खीरी कैंपस है, वहाँ पे भी 2 एसोसिएट प्रोफेसर निकली है, एक इकोनॉमिक्स और एक प्लांट पैथोलॉजी। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी देखिए 4 डिपार्टमेंट्स में आपकी एसोसिएट की निकली है। कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे मेंशन है कैटेगरी वाइज, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, इसमें जो है निकली है। देन कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस इटावा में 3 एसोसिएट प्रोफेसर की देखिए यहाँ पे पोस्ट है जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हैं 3 कॉलेजेस में। और यह अपने आ गई असिस्टेंट प्रोफेसर का डिस्क्रिप्शन। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2025 हो गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 3 निकली हैं, हॉर्टिकल्चर में 1 निकली है, फ्रूट साइंस में 1 निकली है, ओलेरिकल्चर में भी 1 निकली है, फ्लोरिकल्चर में भी 1 निकली है, एंटोमोलॉजी में 3 निकली हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 1 निकली है, मैथमेटिक्स में भी 1 निकली है, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में भी अलग से 1 पोस्ट निकली है। इसके अलावा आप देखिए एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में 2 निकली हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी 2 निकली हैं, इंग्लिश में 1 निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में 2 निकली हैं, पोल्ट्री में 1 निकली है, प्लांट पैथोलॉजी में 3 निकली हैं, सॉइल कंजर्वेशन में 2 निकली हैं। ठीक है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 3 निकली हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी में 1 निकली है, एग्रोनॉमी में 3 निकली हैं और आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 निकली है। तो ये देखिए आपकी पोस्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके अलावा होम साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, देन आपकी निकली है एक्सटेंशन एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल क्लोथिंग में आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। देन जो इनका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है लखीमपुर खीरी कैंपस है, वहाँ पे भी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, हॉर्टिकल्चर में 1 निकली है, इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन, एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब में 1-1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो है एडवर्टाइज हुई है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो इटावा में है वहाँ 1-1 पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर, इंग्लिश, मैथ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डेयरी टेक्नोलॉजी में डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट निकली है आपकी, यहाँ पे देखिए मेंशन है। और आप कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आप मतलब बिलोंग करते हो उसमें अगर निकली है या नहीं निकली है। कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस इटावा में आपकी फिश न्यूट्रिशन, एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, फिश रिसोर्स मैनेजमेंट और फिश प्रोसेस टेक्नोलॉजी में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। तो देखिए टोटल 63 वैकेंसी है और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो हम आपको ऑलरेडी सारी डिटेल्स ऊपर बता चुके हैं। और इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देखिए मेंशन है, ये आपकी प्रोफेसर्स के लिए हो गई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हो गई है और ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। ज़्यादातर एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही होती है MSc प्लस नेट एज़ पर यूजीसी गाइडलाइन। और अगर आपने PhD की है तो आपको नेट एग्जाम किया जाता है। ठीक है, और की PhD डिग्री कैसे ऑब्टेन की हुई होनी चाहिए ये सब लिखा हुआ है। बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें यहाँ पे देखिए इन्होंने मांगा है कि जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 फॉर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर एंड लखीमपुर खीरी, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर with at least 55% marks or its equivalent degree grade in the point scale।
ठीक है। और जो पोस्ट एडवर्टाइज निकली है कॉलेज ऑफ होम साइंस में, कम्युनिटी साइंस में, वहाँ पे बीएससी होम साइंस, बीएससी ऑनर्स होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डायटिक्स, कम्युनिटी साइंस, ठीक है, ये सब निकले यहाँ पे, इसमें मेंशन है अपना, ये ज़रूर आपने देख लेना है बेसिक क्वालिफिकेशन क्या कुछ मेंशन किया गया है। और ये आपकी देखिए लिस्ट हो गई जो कंसर्न अलाइड सब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, वो आपको देख लेना है। जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री की है एग्रीकल्चर बॉटनी में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, या प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में, या तो फिर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बॉटनी में, प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट साइंस, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने आपने जो एलाइड सब्जेक्ट हैं वो मेंशन किए हैं, वो आपको चेक कर लेना है जब आप जिस भी रेस्पेक्टिव ब्रांच में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए आपके फॉर्म भरने के लिए कि क्या कुछ आपको चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं फॉर्म के साथ, देखिए वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास आपको लगाना है, सर्टिफिकेट सारे, मार्कशीट, क्वालिफिकेशंस जो भी आपकी शुरू से लेके आखिर तक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रूफ ऑफ एज, ये सारे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेने होते हैं थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया अपना फॉर्म, और इसको ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, वो फॉर्मेट से आपको भर के भेजना है।